भाड़ा भाया FM एक्सप्रेस सी लेका को मुझे बताएं, 2 जोड़ी कपड़े पहन ले को, तेल लगा ले तुम्हारे सामने बैठे से, 2 छोटे अंडा लिए से। हमारे सामने मकानदार सर भी हैं, उन्होंने बोले आज इंटरव्यू तू लेना कर को। मैं इधर ही शाक बैठे से, जरा भी इंटरव्यू के अंदर इधर उधर हुआ बमड़ा मजा उठा तो मैं छोड़ने वाली नहीं। सीधा सीधा बोलना, जो हो रहा सो बोलना, होने की बातें सुनना, नहीं होने की बातें करना नहीं। की करके तो मुझे नहीं होने की कामा हो को नहीं आते, होने के छोटे। आज हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा कर हमारे मकादार फैज बोलते हैं हम ना, बस आज बात मुझे ये इंटरव्यू लेने के नहीं होता। हमें घर कामा करे सुबह का हो कि नहीं, तभी से हाथा काले हो छोड़ दें, मेकअप नहीं रहता, कैप नहीं रहता, तेल लगा ले बटे से बुंदा में आ रहे देखो, होते रहता जाते रहता, क्या बोलने का छोड़े जमा छड़ फड़। मुझे पता भी नहीं था ये सब हुआ करके। जब हॉस्पिटल से हम लोग घर आ रहे थे तो मेरे भाई ने बोला चलो कब्रिस्तान जाते हैं थोड़ा, तो वहाँ पे आई केम टू नो दैट मेरी माँ का डेथ हुआ है। शॉक। आप देख रहे हैं FM एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ मोइनुद्दीन। आपने तो सुना होगा लट्टा जैबून, गाभरी जन्नत, ये 84 में बहुत सारे लोग ऑडियो में सुना करते थे। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक ए देसाई जो हुबली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी किए, तो हमने ऑडियो में सुनते थे, तो अभी तक उनका चेहरा भी बहुत सारे लोग नहीं देखे। तो FM एक्सप्रेस टीम यहाँ पर आई है उनका चेहरा आपको दिखलाने के लिए, क्योंकि जब वीडियो का ज़माना नहीं था तो ऑडियो में हम सुना करते थे उनकी आवाज़। तो आइए उनसे जानेंगे, बहुत दिन से वो गैप भी थे और उनका गैप होने का क्या कारण था और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में बीता है 84 से लेकर आज तक, वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ FM एक्सप्रेस न्यूज़ में। थैंक यू। तो सर, हमने छोटे रहे जब आपके सुनते थे जी, तो बहुत सारा हंसना आता था, जैसे कि आपने कौन भाई करोड़पति बनाया था। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगता था जब ऑडियो का ज़माना था। जी जी। तो बहुत सारे लोग आपको फेस जानते भी नहीं होंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पर। तो 84 से आपने शुरुआत की थी जी। तो कितने साल आपने किया इसमें? एक्चुअली लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी मच थैंकफुल टू द चैनल दैट इज़ FM एक्सप्रेस और FM एक्सप्रेस के हमारे स्मार्ट मैन सिटिंग बिहाइंड टू मी अली जनाब मोइनुद्दीन मकानदार जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर एक छोटे से कलाकार को आज यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू से वन थिंग दैट मोइनुद्दीन मकानदार से मुझे याद आया कि हमारे हुबली शहर का एक कलाकार मोइनुद्दीन मकानदार, जिसे आप लोग ने भी विक्रम के नाम से देखा होगा, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, आज मेरे यार की शादी है, ये उसी हीरो पे फिल्माए गए थे। बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे एंड नाउ इज़ इन मुंबई। तो दोस्त मैं भाई मैंने शुरुआत की 1985 से। उस समय मेरे कैसेट नई नई रिलीज़ हुई थी, गणेश चतुर्थी का समय था। ऑडियो बनाया हमारे एक आदमी ने, हम लोग ने मजाक में शुरू किया। 1 से 10, 2 से 10 से 20, 20 से 50, 100, 200 लाखों में लोगों ने सुना, बट हमने कुछ लिया नहीं, हमको कुछ मिला नहीं। बट एक फेम आया, एक लता वाली नाम, एक पहचान बनी, लेकिन लोगों ने नहीं देखा। लोगों ने आज भी लोग मुझे फेस से जानते नहीं हैं लेकिन आवाज़ से जानते हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए। आई एम थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, मुर्तुज़ भाई, उमर भाई, बादशाह खान जी सब वगैरह। तो 85 में जॉनी लीवर जी मेरे साथ प्रोग्राम किए थे 1-2-3। सो ये आए, उस टाइम में बहुत गरीबी की हालत थी हमारी। दैट टाइम हमारे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे, सो मेरे पे सब था। तो उस टाइम में जॉनी लीवर टुक मी टू बॉम्बे, वो मुझे साथ में लेके गए अपने घर में। 6 महीने उन्होंने रखा। एक 2-3 ऑर्केस्ट्रा में इंट्रोड्यूस कराया। उस ज़माने में महमूद साहब हुआ करते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी डांसर थी, रंबा हो, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उनके ग्रुप में मैंने किया। प्रमिला दातार के सुनहरी यादें में मैंने किया। उसके बाद छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा, 7 कलर बड़ा ग्रुप था, मेलोडी मेकर्स। उसके बाद बाबला जी का प्लेटफॉर्म मिला। जॉनी भाई ने बाबला के पास मुझे लगाया क्योंकि वो कल्याण जी आनंद जी के पास करते थे। तो बाबला ऑर्केस्ट्रा, कंचन जो आपने सुना है ना, लैला में लैला, उनके साथ मैंने करीबन 11 साल काम किया। उनके साथ ही मैं अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड, साउथ अफ्रीका, सूरीनाम वगैरह हर जगह पे आई वेंट अलॉन्ग विथ बड़े बड़े फिल्म स्टार। मैं अमिताभ बच्चन जी से लेके, अनिल कपूर जी से लेकर, नाना पाटेकर जी से लेकर बहुत से कलाकारों के साथ काम किया हूँ।
बहुतों के साथ अच्छी दोस्ती भी है। नाना इज़ वेरी क्लोज टू मी, धर्म जी हैं, जूनियर महमूद मेरा साथी हुआ करता था, मर गए बेचारे, अच्छा दोस्त था मेरा। तो सफ़र चलता रहा, उसके बाद ऑडियो चलती रही, वीडियो का ज़माना आया, हमारे एक झनकार म्यूज़िक से हमने ऑडियो कैसेट बनाए, वो भी हिट हो गए। उसके बाद सडन एक सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, बिकॉज हमारे घर के लोगों ने बोला ये तो हो गया, अभी ये छोड़ दो, थोड़ा दीन की तरफ भी आओ, भगवान की तरफ भी जाओ। तो मैंने हज किया। हज करने के बाद एक करीबन 15 से 18 साल का गैप हो गया। उसके बाद फिर हमारे भाइयों ने क्या बोला, अरे ज़िंदगी है, एक ही बार जीना है, अच्छा कर रहे हो, हंसा रहे हो, इसके लिए आ जाओ एक बार फील्ड में। तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने बादशाह भाई, मुर्तुज़ भाई, उमर भाई, हमारे आसिफ वगैरह, ये जो मेरा करते रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा मौका देंगे, आवाज़ मेरी रहेगी बट दे विल प्ले द रोल। आने वाले कल में इंशाल्लाह भगवान करे, मालिक करे, हम लोगों को हंसाते रहेंगे। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे जब इंटरव्यू लेते हैं तो प्यार बढ़ता है। चेहरे पे शिकन होती है तो थोड़ा लगता है कि बाई फोर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ हंसी देखकर लगा कि खुले दिल से आपने इंटरव्यू लिया है। आपकी बात सुन के ही बड़े हुए हैं, तो आज आपके साथ बैठे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। ये ऊपर वाले का करम है कि आज भी मैं इस उम्र में 68, आई एम रनिंग नाउ 68 में भी ऊपर वाले ने वो ताकत दी है। बमड़ा का बाजार उठाने का छोड़ को छड़ करे, फड़ करे, क्या होना हो करे, करते रहते हैं। भाना भाया हमें तुम्हारे साथ है, सब होते रहता। हमारे नए नए चेहरे, हमारे छोटे भाइयाँ, हमारे छोटे हमारे बच्चे की उम्र के लोगों के साथ भी हमें प्रोग्राम करते हैं। छड़ भी होता, फड़ भी होता, नाना पाटेकर भी होता, धर्मेंद्र भी होता, सनी देओल भी होगा, कमल हसन भी होगा, शत्रुघ्न सिन्हा भी होगा, दिलीप कुमार भी होगा, अमिताभ बच्चन जी भी होंगे। सभी कलाकारों के साथ सब बड़े बड़े प्रोग्राम हम करेंगे, हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। छड़ फड़। अगर लट्टा वाली जयबन अगर न्यूज़ बोलती है तो कौन से एंगल में बोली? भाना भाया FM एक्सप्रेस सी लेका को मुझे बताएं, 2 जोड़ी कपड़े पहन ले को, तेल लगा ले तुम्हारे सामने बैठे से, 2 छोटे अंडा लिए से। हमारे सामने मकानदार सर भी हैं, उन्होंने बोले आज इंटरव्यू तू लेना कर को। मैं इधर ही शाक बैठे से, जरा भी इंटरव्यू के अंदर इधर उधर हुआ, बमड़ा मजा उठा तो मैं छोड़ने वाली नहीं। सीधा सीधा बोलना, जो हो रहा सो बोलना, होने की बातें सुनना, नहीं होने की बातें करना नहीं। की करके तो मुझे नहीं होने की कामा हो को नहीं आते, होने के छोते। आज हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा कर को, हमारे मकादार फैज बोलते हैं हम ना, बस आज बात मुझे ये इंटरव्यू लेने के नहीं होता, हमें घर कामा करे सुबह का हो कि नहीं, तभी से हाथा काले हो छोड़ देंगे, मेकअप नहीं रहता, कैप नहीं रहता, तेल लगा ले बटे से बुंदा में आ रहे देखो, होते रहता जाते रहता, क्या बोलने का, छोटे बात छड़ फड़। तो ये जो कैरेक्टर है आपने कैसा सोचा था? एक्चुअली क्या था कि मैं जब पढ़ता था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तो नेहरू कॉलेज थी हमारे हुबली शहर में। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, बेचारा अभी वो एक्सपायर्ड है, मोहम्मद अशरफ। एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ने ये बनाया था, तो उसने बोला भाई क्यों ना हम लोग कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो गैदरिंग का ज़माना था, 1989 की बात है। स्टेज पे हम लोगों ने लाइव किया था, लट्टा वाली जयबन घावरी जन्नत, कपड़े पहन के, मुच्छी वगैरह सब तो ज़्यादा नहीं थे उस टाइम में, कपड़े वपड़े पहन के ये वगैरह सब डाल के जो हमने किया। उस टाइम पे कॉलेज का कैंपस छोड़ के रोड पे तक लोग थे। उसके बाद एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी गैदरिंग का लोग वेट करते थे, लट्टा वाली को देखना है, घावरी जन्नत को देखना है, तो आधा बीच में पर्दा होता था, इधर लेडीज़ रहते थे, इधर जेंट्स रहते थे। उस वक्त हम जो लोग जानते थे उनके घर में कभी खाना खाए, कभी दोपहर का खाना, कभी रात का खाना। जब घर से निकलते थे शाम हो जाती थी। वो ज़माने में जो ट्रेंड था ना, लट्टा वाली घावरी जन्नत, इतना फेम हो गया था वो सब। और लोगों में जब क्या था, ये लट्टा वाली जयबन जो है लेडीज़ है, लेडीज लोगों को पता नहीं था कि आप मैं करता ही नहीं था, अभी तक पता नहीं। मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे घर में भी बात होती थी तो कहते थे कि ये 2 बहनें हैं, ये 2 बहनें हुबली के रहने वाले, आज भी वही है, 2 बहनें हैं। मगर आखिर में पता चला कि वो आप करते थे, मैं अकेला करता, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन था। आज कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आज मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक नाटक का प्रोग्राम था, खत्म करके हम लोग आ रहे थे, रात के 10:30 बजे एक मिट्टा आदमी, मतलब छड़ बेचारा मिला। एक बात पूछू क्या भैया? मैं बोला चल क्या है पूछना? तो हमारा सर का क्या?
बोला, नहीं 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 नहीं, मैं अमिताभ की आवाज़ बोला, मैं नहीं भाई ये मैं ये नहीं। फिर हम की करते रहता है, हमारा सरकार करने जाता तो हमने भी जरा शक हुआ, बा उस्ती का पूछी इतना बोल के निकल गया। ऐसा होता है, हादसे हो जाते हैं, क्या करें, लाइफ है, कोशिशें होती हैं। बट भगवान ने, मालिक ने बहुत नाम दिया उस ज़माने में, आज भी कंटिन्यूटी कर रहे हैं, हो रहा है। बट एंटर द ड्रैगन तो आपने देखा था, री एंटर होने के बाद में लगता है आज की जनरेशन भी हमें स्वीकार करेगी, ये आशा है। क्या आने वाले दिनों में आप सोशल मीडिया पर नजर आएंगे? आए, ये कोशिश हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, आना ज़रूरी है। तो आज के बाद अभी आज ही बनाए हैं, वो कल तक डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, आपके लोगों के सामने आएगा। ये देसाई लट्टा वाली हुबली जोक्स, अगर इनको पसंद करते हैं तो आप भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी और फिर नए नए बहुत नए मिलेंगे। और एक सर, आपने जो लट्टा वाली जमीन का जो कैरेक्टर प्ले किया था, तो घाबरा खजूर जो आपने बताया, तो बहुत सारे लोगों को ये चल रहा था मार्केट में कि अपने मर्दों को बोलते थे एक घाबरा खजूर, पानी से डरने वाला, वो आपने कैसे सोचा था? बैठे बैठे हो जाता। उस टाइम में क्या था, कॉलेज में एक नोटबुक पे हमने पूरा कॉलेज किया। आई गॉट डबल डिग्री एक ही नोटबुक पे, नेवर वेंट टू लाइब्रेरी, कभी गए नहीं, कभी कुछ नहीं, कुछ भी कोशिश रहती थी, पढ़ने का था, ये था। तो आज के स्टूडेंट से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक नोटबुक पे भी डबल ग्रेजुएशन हो सकती है। और जो मेमोरी जो होती है ना, जो कैच करने का जो अंदाज है, आज की तारीख में एक दो तीन लोग हैं, दैट इज बादशाह भाई, मुर्तुज भाई और उमर भाई। इनके अंदर जो कैच करने की कैपेसिटी, जो मादा है ना, वो बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। जॉनी लियोर भाई, क्योंकि अरे जब जो सोशल मीडिया का ये नहीं था, दौर नहीं था, कहीं कुछ भी बनाना तो उतने ये नहीं थे, साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मतलब मोबाइल नहीं था, तो बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत। तो वैसे टाइम आपने इतना बड़ा ये किया, तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। और जो नए युवक हैं जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि करो, कुछ अच्छा करो, किसी को हर्ट ना हो, ज़्यादा करके वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए। मेरे इसमें मैंने हिंट्स दिए, मैंने कभी खुल के ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, हिंट्स दो, बट दैट शुड बी अंडर द कैपेसिटी ऑफ आवर लाइफ। वो लगना चाहिए, किसी को नहीं लगना चाहिए कि मेरी जैसे किसी को हर्ट हो रहा है, लड़कियों पे, औरतों पे, उसे क्या बोलते हैं ना, वो जोक कसना, जोक कसने में और जोक बनाने में फ़र्क है। एक ऐसा जोक आप बना लिए, उसके अंदर शर्मिंदगी की कोई चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ अ जोक। अब एक कैसेट बनाने टाइम कितना लगता था जब के ज़माने में? उस ज़माने में भाई हमको, आप मानो नहीं मानो, ये भी बैठे हैं सामने, 1000 रुपये 1200 रुपये पे बात होती थी, आना जाना सब मिला के 1500 देते थे। रूम से उठ के सुबह 8 बजे रेडी होकर आके बैठते थे, कैमरा वाला आने को टाइम लेता था, सुबह से लेके रात तक काम काम काम, बीच में थोड़ा गैप रहता था, बड़ी तकलीफ होती थी दैट टाइम। वो कोशिश जो हमने की है ना, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ हमारा, क्योंकि वो आ गया, माइंड में आ गया, दिमाग में आ गया। तो यही चीज़ है, कोशिशें करने से आदमी कामयाब होता है। बट आज के जनरेशन को मैं यही कहूँगा, मैंने ये भी बनाया, आइटम्स भी बनाए हैं, एक तो जुआ, दूसरा गुटखा, तीसरा आवारगी, शराब, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, गोवा ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, कैसीनो बिसीनो, ये क्या है, हमने देखा है, हमने दुनिया हट के देखा है। आई हैव ट्रैवल होल ओवर द वर्ल्ड फॉर 12 टाइम, 12 बार जाके आया, लेकिन कभी किसी चीज़ को हमने अपने अंदर नहीं लिया। उस हद तक को उसे, उसके आगे जो होता है होने दो। बट कोशिश करो, आपको भी हक है, आपको भी दुनिया घूमना है, गोवा जाओ, हर जगह जाओ, सब करो, लेकिन कुछ जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारे पिताश्री, माताश्री, हमारे माँओं बहनों, उनके लिए धोखा है, तो उसको दूर करेंगे। और माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की प्रेरणा, हमने माँ को इज्जत दी थी, आज इसलिए ये मकाम माँ की दुआ से मिला है। इसलिए माँ बाप पहले, बाद में घर, उसके बाद दुनिया, ये 3 चीज़ें संभालो, सब अच्छा हो जाएगा। और सुनने में ये भी आता है कि आपने जब करोड़ों के पैसे कमाए थे, करोड़ों के पैसे कमाए थे, बट दान धर्म में हमारा आधा पैसा निकल जाता था। अब हम लोग फोर्स नहीं करते थे, हमारी बात होती थी 10,000 में एक शो, हम लोग जाते थे, शो करते थे, भाई 5 हैं, जाने दो, चलो ठीक है, लेके निकलते थे। अभी ऐसा नहीं, आजकल क्या है, प्रोफेशनली हो गए हैं, 1 रुपया भी कम लोग देते नहीं। लेकिन आज भी हम वादा करते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ है तो वी विल एडजस्ट इट। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा मैसेज ज़माने तक जाए, अच्छे मैसेज को हम लोगों तक पहुँचाएँ, कॉमेडी के साथ। क्या आज भी आपको रियलिटी आती है?
जी, रॉयल्टी नहीं आती है। उस जमाने का ऑडियो से हम लोग निकले, ऑडियो में पहुंचे, कैसेट्स के ज़माने से रॉयल्टी कहाँ आएगी भाई? इसके बाद अगर ये जो कुछ हो रहा है, लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो अभी शायद आएगा। वो कर्ज जो चुकाना है उस जमाने का, मतलब लोगों में एक हवा है कि जो भी कलाकार जो पहले जो करे हैं वो जो आज भी घूम रहा है सोशल मीडिया पर हो या इस पर हो, उसकी रियलिटी मिलती है। अरे रॉयल्टी तो हर जगह मिलती है भाई। रॉयल्टी इज द ओनली थिंग दैट कि आज इतने बड़े बड़े आप जितने भी आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, दे आर रनिंग थ्रू रॉयल्टी ना, सवाल ही नहीं उठता। अभी तक तो हमें मिली नहीं है। आज ही कैसेट्स वगैरह सीडी बीडी बने हैं हमारे, मतलब लाइव प्रोग्राम के हमने बनाए हैं। आपने लोगों को इतना हंसाया जी, तो आपके जीवन में ऐसा कोई दुख का पल? मेरे जीवन में 2 पल ऐसे आए, 2-3 पल। वन ऑफ माई ब्रदर ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। कैंसर की वजह से मेरा छोटा भाई, सेकेंड भाई, वो एक्सपायर्ड हो गया। उस टाइम में बहुत तकलीफ थी हमारी। दूसरी बात, एक रिसेंटली 5 साल पहले कोरोना में, कोरोना की घटना क्या हो गई कि मुझे कोरोना हुआ था एंड आई वाज एडमिटेड। बहुत सीरियस था मैं। मेरी माँ ने बोला था तू जाके आराम हो जाएगा करके। मैं जाके एडमिट हुआ। 3 दिन के बाद मेरी माँ का डेथ हुआ। शी वाज 90। उसके बाद मुझे मेरे भाइयों ने बोला अभी नहीं मुझे माँ, तो दैट वाज द टाइम। मुझे पता भी नहीं था ये सब हुआ करके। जब हॉस्पिटल से हम लोग घर आ रहे थे तो मेरे भाई ने बोला चलो कब्रिस्तान जाते हैं थोड़ा। तो वहाँ पे आई केम टू नो दैट मेरी माँ का डेथ हुआ है। वो शॉक ये कुछ चीज़ें पिता के गुजरने के बाद सब मुझ पे आ गया था। दैट टाइम स्ट्रगलिंग हुआ है भाई। स्ट्रगलिंग के बिना लाइफ नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं चला था, जब तक कब्रिस्तान को नहीं गए, जब तक पता नहीं चला था मेरी माँ नहीं है। वो कब्र पे लिखा हुआ था ना दैट गौसवी देसाई एक्सपायर्ड। पल कैसा होगा आपको? अरे वो बर्दाश्त के बारे। आज भी अगर वो सिचुएशन किसी पे भी आए ना तो उसको बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ पड़ रहा है। सेंटिमेंट जिसको है ना वो ज़िंदगी गुजार सकता है। जिसके पास सेंटिमेंट नहीं है, जिसके दिल में किसी का दर्द नहीं है, वो इंसान नहीं है। इसलिए आई वांट एवरीबडी टू बी सेंटिमेंटल। कोई अगर राहगीर जा रहा है रास्ते पे, उसको कुछ थोड़ा भी तकलीफ भी हुई तो उसको बर्दाश्त जो करके उसको संभालेगा, वो इंसान है। ऐसी इंसानियत से हमने ज़िंदगी जी है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को टोपी नहीं डाली, किसी का तकलीफ नहीं दिए। ये मैं अकेला नहीं, ये पूरा जो ग्रुप बैठा हुआ है, ये बच्चे वगैरह सब, दीज आर द कमिंग जनरेशन ऑफ टुमारो। मैं जो भी करूँगा इनकी साथ मिल के करूँगा। जो भी आएगा हम लोग मिल बांट के खाएंगे, मेरा वादा है। आई प्रॉमिस यू टुडे ऑन दिस चैनल दैट इज़ फ्रॉम बीजापुर। हमारे मोइनुद्दीन मकानदार साहब के चैनल पे मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अच्छा करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। भगवान की दया है, अल्लाह का एहसान है। वी आर देयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं सर, अभी क्या है, मौसम चलता है, इलेक्शन आते हैं, मैं बड़ा तू बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा, ये सब भूल के भारत, हमारा भारत एक है। ये भारत के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉरेन में देखा है कि फॉरेन के लोग भारत को कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ भारत का नाम लेने से रोते हैं। हम यहाँ भारत में रह के भी भारत माता के लिए एक बूंद भी आंसू नहीं बहाएंगे तो वी आर नॉट इंडियंस। इसके लिए क्या है, पहले भारत माता का प्यार हमारे दिल में होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। वो बात का बाद में, वो ये पॉलिटिशियन ये बोला, वो पॉलिटिशियन, वो उनका लुकआउट है। हम लोग को बीच में छोटे बड़े गरीब लोगों को मिलकर झगड़ा बिगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा संदेश जाना चाहिए दैट वी आर वन। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दैट इज ओनली द थिंग सर। और एक सर, अभी का जो माहौल है, जैसे आपने बताया कि जो चल रहा है देश के बारे में जो बात की, तो आज का माहौल पहले माहौल में और अभी के माहौल में देखें तो बहुत डिफरेंस हुआ है। जैसे कि अभी देखो, अभी कोई भी देखो बात पे क्या करता है, जातिवादी, ऐसा बहुत सारा माहौल है। ऐसे माहौल को आप देखते हैं तो आप कैसे नजर फील होता है? आप जब कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो आप तो जात पात नहीं देखते, आप तो सबके लिए बनाते हैं। बात ऐसा क्या हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लंदन, तो वहाँ पे जब हम लोग को बुलाए थे एक पटेल सर करके, भरत पटेल, उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया था। उनके घर में गए, हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, उनकी बच्चियाँ थी, हम लोग भी यंग थे दैट टाइम, आई वाज यंग। तो ऐसे बातचीत हुई, ये हुआ वो हुआ। ही वाज गुजराती। उनके दिल में ये आया शायद कि देसाई गुजराती है। गुजराती ना, देसाई में नाम आता है गुजराती, तो दे थॉट दैट आई एम गुजराती। तो बाद में जब उनको पता चला देसाई मुस्लिम है तो भी प्यार कम नहीं हुआ। आई वांट टू से दैट
अगर आज का माहौल होता, अगर कोई गुजराती ये कहता ये देसाई है, ये मुस्लिम है, जान दे कहीं शू करवाना चाहिए हमें, ये बात होती तो आज वो प्यार मुझे नहीं मिलता था। लेकिन उनको पता चलने के बाद भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, क्योंकि उस वक्त इंसानियत थी। आज कम हो गई है, उसको भरपाई करेंगे, आने वाला कल अच्छा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा हम एक हैं, सब अच्छा हो जाएगा। भगवान करे अच्छा हो, मालिक करे अच्छा हो, आपका चैनल भी आगे बढ़ता रहे, हमारे बच्चे भी, हम भी सब साथ मिलके आगे हंसी मजाक इसी तरह से करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮಕಾಂದ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ. ನಾಳೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. तो आपने देखा कि अब्दुल रज़ाक देसाई का क्या कहना है अपने करियर को लेकर, जो आने वाले जो दिनों में वो भी सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहेंगे। हम भी दुआ करते हैं वो ऐसे ही लोगों को हंसाते रहे और लोगों में एक अच्छा मैसेज भी देते रहे, क्योंकि आज जो देश के हालात है आने वाले दिनों में सुधरेंगे, ये भी उनका कहना है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जैसे पहले था आगे भी ऐसे ही रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम मिलजुल के रहेंगे और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहेंगे और लोगों से ऐसे ही हम मिलाते रहेंगे। और खबरों के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच, क्योंकि सवाल है देश की जनता का।